नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां अपना दल की नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची और केंद्र सरकार पर यूजीसी 2026 को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूजीसी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाना था, लेकिन सरकार की विफलता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके ड्राफ्ट पर रोक लगा दी। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने यूजीसी का ड्राफ्ट बेहद लचर तैयार किया और सरकारी अधिवक्ता इसे कोर्ट में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है और आंकड़े बताते हैं कि यह 118% तक पहुंच गया। उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट कार्रवाई करने और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने की मांग की। स्थानों में विश्वविद्यालयों में समानता को बढ़ावा देने वाला विनियम 2026 लाया गया। अगर वो इस देश में सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी देने वाले तमाम जो वंचित समाज हैं उनको गारंटी देने नहीं दे पाया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अविलंब बैन लगा दिया है, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी हम इस देश की सरकार को मानते हैं, केंद्र की सरकार को, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की थी कि उनको समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो यूजीसी के द्वारा ड्राफ्ट कराया गया उसको इतना लचर नहीं बनाना था। और जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण जाता है तो खुद उनका जो वकील है, जो गवर्नमेंट का सरकारी वकील है, वो इस विनियम को डिफेंस नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया सड़कों पे, जो एक कंफ्यूजन आम जनमानस के बीच में है, उसके लिए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ना लागू हो पाने के लिए सबसे बड़ा कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर शोषण होता है, भेदभाव होता है, और ये बात हम नहीं कह रहे। स्वयं ये जो आंकड़े निकल के आए हैं यूजीसी के बाद और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने माना है कि जातिगत भेदभाव का आंकड़ा जो है वो 118% बढ़ा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस भेदभाव के आंकड़े को हम उस पर रोक लगाई जाए और किसी भी प्रकार के शोषण और किसी भी प्रकार के शोषक के ऊपर लगाम लगाई जाए, ताकि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है उसमें सर्व समाज के हर बच्चे को समानता से शिक्षा का अधिकार मिल सके।